अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चिकन का यखनी पुलाव रेडी किया है जो बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया और इसमें हमने 4 से 5 गिलास पानी का शामिल करके रख दिया और अब इसमें 1 किलो चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन को हमने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। चिकन शामिल करने के साथ अब इसमें 10 से 15 लहसुन के जो हैं वो शामिल कर लेंगे। साथ में यहाँ पर इसमें ये खड़े मसाले ये हैं, इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंग, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच सौंफ, ये मसाले इसमें शामिल करेंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे एक दफ़ा इसके अंदर अच्छी तरह से और फिर इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि चिकन की अच्छी तरह से यखनी निकल आए। यहाँ पर चिकन की हमने यखनी रेडी कर लिया है। अब हमने एक बर्तन लिया जिसमें हमने 1 कप घी का शामिल करके गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है ये शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छी तरह से घी के अंदर फ्राई करेंगे। चम्मच की मदद से हिलाते हुए हम एक जैसे ही प्याज गोल्डन कलर आने तक इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो एक जैसे ही गोल्डन कलर में आए। अब यहाँ पर आकर जो हमारा प्याज है वो लाइट गोल्डन कलर में आ गया। अब इसमें खड़े मसाले शामिल कर लेंगे जिसमें हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 बादियाने का फूल, 3 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर लेंगे। ये शामिल करने के बाद अब यहाँ पर खड़े मसाले भी 1 मिनट तक इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और फिर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद इसको भी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन हम इसके अंदर पेस्ट शामिल किया उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसको भी घी के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो टमाटर है वो हमारे थोड़े से नरम पड़ जाए। ये बहुत ही इजी तरीके से यखनी पुलाव रेडी होता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ये वाला यखनी पुलाव पसंद आएगा। यहाँ पर टमाटर जो हमारे काफ़ी हद तक नरम पड़ गए हैं। अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जैसे बारीक बारीक मैंने काट लिया था ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। ये शामिल करने के बाद इसकी भी थोड़ी देर घी के अंदर 1 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो चिकन यखनी रेडी की थी उसमें से चिकन निकाल कर मसाले के अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर सारा चिकन हमने मसाले के अंदर शामिल कर लिया और अब इसको यहाँ पर हम इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से मसाले के अंदर भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर जो पीसे हुए मसाले वो शामिल करें। इसमें 1 चाय के चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया हमने, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल की है और यहाँ पर 2 चाय के चम्मच नमक शामिल किया। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर हमने मसालों की बुनाई करने के बाद इसमें आधी प्याली दही शामिल कर दी है। दही शामिल करने के बाद अब हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो दही का पानी वो इसमें खुश्क हो जाए और सारा घी अच्छी तरह से इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लिए जिसे सेंटर से टक लगा कर इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने मसाले के अंदर चिकन की बुनाई अच्छी तरह से कर ली है। अब हमने जो यखनी रेडी की थी वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यखनी को हम इसके अंदर छान के शामिल करेंगे ताकि जो उसमें हमने खड़े मसाले शामिल किए थे वो इसके अंदर ना जाए। ये शामिल करने के बाद अब हम इसको एक बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। जब हमारा पानी को बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर लेंगे। चावल को हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे। अब चावल इसमें शामिल कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए थे। चावल शामिल करने के बाद आप इनकी अच्छी तरह से यखनी के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे और फिर इसको ढक देंगे। यहाँ पर जो चावल है वो दम पर रखने के लिए रेडी हो गए। अब हम चावलों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे चावल है बिल्कुल रेडी हो जाए। यहाँ पर हमने चावलों को दम पे रख दिया है। यहाँ पर हमारा चिकन का यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये चिकन का यखनी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम चावलों को दम निकालने के बाद एक दफ़ा इसके सारे चम्मच की मिक्सिंग कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।